Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha the Unique Guidance. जैसा कि हमें पता है इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग सेंटेंस 6 तक कवर कर चुके थे. सो आज हमें सेंटेंस 7 से स्टार्ट करना है. ओके, सो इन दिस पार्ट वी विल कवर सेंटेंस 7 to 11. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. अ कार हिट हिम कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड. देखिए, ऑपोजिट साइड बोलना कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है. अगर आप ऑपोजिट साइड बोलते थे उसमें भी कुछ गलती नहीं है. बट ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू ट्रेवल, चाहे आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा ट्रैफिक दो तरीके से होता है. वन इज अप साइड ट्रैफिक एंड अदर इज डाउन साइड ट्रैफिक. अप साइड वो ट्रैफिक होता है जो जिस साइड आप जा रहे होते हैं. डाउन साइड वो ट्रैफिक होता है जो आपके ऑपोजिट से आ रहा होता है, यानी कि आपकी अदर साइड से आ रहा होता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी मतलब हर चीज के लिए देखिए कॉनोटेशन है, हर चीज के लिए एक वर्ड बना है. तो ट्राई टू यूज दोज वर्ड ओनली. बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बट हर चीज के लिए एक वर्ड है, उसका अलग मीनिंग है, अलग कॉनोटेशन है. ऑलवेज ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स. ओके, सो और ये यहाँ पे जो अपोजिट साइड है ना, ये हमारा गलत है. यहाँ पे हम लिख देंगे डाउन साइड. A car hit him coming from downside. Okay, now let's see 8th sentence. Not only he will go there but will also play with children. अब देखिएगा, ये जो not only होता है ये एक ग्रामेटिकल यूनिट होती है. ओके, इट इज अ ग्रामेटिकल यूनिट और ये किसी काम को पार्शियली निगेट करने के लिए होता है. पार्शियली निगेशन कैसे, मतलब खाली वही, मतलब जिस भी चीज को निगेट कर रहा होता है सिर्फ वही काम नहीं हो रहा होता या वही चीज नहीं होती, उसके अलावा और भी चीज होते हैं. और ये हमेशा फॉलो होता है बट ऑल्सो से. ओके, ये हमेशा फॉलो होता है बट ऑल्सो से, और वो बट ऑल्सो जो होता है वो उसको कंप्लीट करने का काम करता है. जो जिस चीज को पार्शियली निगेट किया गया है उस चीज को कंप्लीट करने का काम करता है. देखिए, ये तो इतनी सी बात थी, बट हमेशा याद रखिएगा अगर ये नॉट ओनली, ये अगर ये नॉट ओनली किसी अगर वर्ब से पहले लिखा गया है तो ये बट ऑल्सो भी एक वर्ब से पहले ही लिखा जाएगा. बट अगर ये नॉट ओनली किसी नाउन से पहले लिख दिया गया है तो ये बट ऑल्सो भी नाउन्स के से पहले ही लिखा जाएगा. मतलब अगर निगेशन नाउन की गई है तो कंप्लीशन भी नाउन से किया जाएगा. अगर निगेशन वर्ब की गई है तो कंप्लीशन भी वर्ब से ही किया जाएगा. ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया प्लीज एक बारी थोड़ा बैक जाइएगा, उसके बाद दोबारा देखिएगा वीडियो को. नाउ लेट्स कम बैक टू अवर सेंटेंस. नॉट ओनली ही विल गो देयर. अब देखिए, ये ही को निगेट कर रहा है. ओके, यहाँ पे ये जाने को जो वर्ब है हमारी गो, उसको नेगेट नहीं कर रहा है, ये ही को निगेट कर रहा है. ठीक है, बट आप देख सकते हैं ये सेंटेंस हमारा नॉट ओनली ही विल गो देयर बट विल ऑल्सो प्ले विद चिल्ड्रन. अब देखिए, यहाँ पे अगर आप ही लिख दोगे ना तो सेंटेंस का कुछ मीनिंग नहीं होने वाला. इसका मतलब हमने जो ये नॉट ओनली है ना, इसकी पोजीशन को हमने यहाँ पे गलत कर दिया है. तो ये सेंटेंस हम लोग रीराइट करेंगे और हमें बताना कि जो बट विल ऑल्सो प्ले, अगर ये मतलब ये हमारी सेकेंड वर्ब है. एक वर्ब तो ये है, एक वर्ब ये है, मतलब प्ले, और देखिए दो वर्ब हैं, गो और प्ले. ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा एक ही है. इसका मतलब हम यहाँ पे अपनी साइड से सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते. हम वहां पे ही, शी या मतलब किसी का नाम ऐड नहीं कर सकते. इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो नॉट ओनली है इसकी पोजिशनिंग हमारी गलत है. तो इस नॉट ओनली को ना हम उठाकर यहाँ पे लिख देंगे. ही विल नॉट ओनली गो देयर. इस सेंटेंस को मैं रीराइट कर देता हूं आपके लिए. ही विल not only go there but will also play with children. ओके, ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से जाएगा कि जो विल नॉट ओनली, ये नॉट ओनली है ना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब विल से के बाद आएगा, क्योंकि हमारा जो ये बट ऑल्सो है ये हमारा यहाँ पे एक एक्शन को निगेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम इस एक्शन को निगेट करेंगे. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो मैं इसको एक बारी आपको
वैसे समझा देता हूँ कि ये जो है आपका जस्ट वेट, ये चलिए इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ये जो यहाँ पे है ना, ही विल नॉट ओनली गो, इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा। ओके, नाइन्थ सेंटेंस पे आते हैं। बिसाइड हिज मदर हिज फादर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखिए बहुत अच्छा है। देखिए दो वर्ड होते हैं, बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। होते दोनों ही प्रेपोजिशन है। क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था कि वो जो उनका ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का, वो अपने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं। जनरली प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं? इन, ऑन, एट, फ्रॉम, फॉर, बिसाइड, अपार्ट, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं। ओके, अब देखिएगा ये भी प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है, बट इनके मीनिंग डिफरेंट है। इसका तो मीनिंग होता है नेक्स्ट टू और बाय द साइड ऑफ, यानी किसी चीज के साइड में। बिसाइड का मीनिंग होता है नेक्स्ट टू या बाय द साइड ऑफ, या इसको हम बोल सकते हैं एडजेसेंट टू। हम बोलते हैं ना समथिंग इज एडजेसेंट, तो ये इसका मीनिंग एडजेसेंट टू भी होता है। ओके, और ये वाला जो है बिसाइड्स, इसका मीनिंग होता है इन एडिशन टू, या इसको हम और इजीली बोले तो अपार्ट फ्रॉम, जो हम बोलते हैं ना अपार्ट फ्रॉम। ओके, और ये वाला जो बिसाइड्स होता है ना, ये हमें डिटरमाइन करता है हु एल्स, और या फिर व्हाट एल्स को, व्हाट एल्स, यानी कि हमें हु एल्स या व्हाट एल्स का रिप्लाई देता है। आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। होते दोनों प्रेपोजिशन है बट दोनों के मीनिंग अलग अलग है। अब आते हैं वापस अपने सेंटेंस पे। बिसाइड हिज मदर हिज फादर वॉज ऑल्सो सिटिंग बिसाइड्स हर। अब देखिए ये वाला जो बिसाइड है ना, यहाँ पे सिटिंग का इसका मतलब यहाँ पे है कि समवन इज सिटिंग नेक्स्ट टू समवन। अब नेक्स्ट टू या बाय द साइड ऑफ वाला हमें पता है कि वो विदाउट एस वाला होता है, तो ये हमारा बिसाइड यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हो जाएगा बिसाइड, बिसाइड हर। अब बिसाइड हिज मदर, अब मतलब आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पे बात हो रही है कि उसके मदर के अलावा उसके फादर भी बैठे थे, यानी कि मदर तो बैठी थी, फादर भी बैठे थे, तो हमें फादर को इन एडिशन टू में बताना है मदर के, तो ये बिसाइड यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स हिज मदर हिज फादर वॉज ऑल्सो सिटिंग बिसाइड हर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ही वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब देखिएगा ये वाला सेंटेंस, देखिए ये जो मैं पहले आपको सेंटेंस दोबारा दिखा दूं, सेंटेंस था क्या, तभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ही वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए जो एज होता है ना, ये एक प्रपोजिशन भी होता है और ये कंजंक्शन भी होता है। ओके, कंजंक्शन और प्रपोजिशन दोनों होता है। ओके, बट ये हमेशा ना हमें रिप्लाई देता है हाउ का, ये हमें रिप्लाई देता है हाउ का। बट हमेशा याद रखिएगा जो ये वर्ड्स होता है ना, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, सेलेक्टेड, हायर्ड, कॉल्ड, कंसिडर्ड एक्सेट्रा, जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, इनके बाद हमें चाहिए होता है रिप्लाई व्हाट का। इन वर्ड्स के बाद हमेशा हमें व्हाट का रिप्लाई चाहिए होता है, बट ये हम जो एज लिखते थे ना, ये हमें रिप्लाई देता है हाउ का। आप हमेशा बहुत टाइम से आप पढ़ते आए होंगे, गांधी जी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशन, वो सेंटेंस बहुत गलत है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, उसमें एज जो लिखते हैं वो गलत होता है। ओके, अब आप यहां से देखिएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एज है उससे हमें हाउ का रिप्लाई मिलता है,
और इन वर्ड्स के बाद हमें हमेशा व्हाट का रिप्लाई चाहिए होता है। अब देखिए मैं अगर आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, ही वॉज इनवाइटेड टू द फंक्शन एज अ चीफ गेस्ट। अब देखिए यहां पे जो एज लिखा है इसका मतलब है कि उसको फंक्शन, ही वॉज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट टू अ फंक्शन, मतलब हाउ ही वॉज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे हाउ का रिप्लाई हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमें हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट का नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हमें हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, तो एज का यूज यहाँ पे सही हो गया। बट ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, ही वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, हाउ ही वॉज इलेक्टेड और व्हाट ही वॉज इलेक्टेड, हमें यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई चाहिए, व्हाट ही वॉज इलेक्टेड, तो ये एज हमारा गलत हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे ही वॉज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रिमूव एज। आई यूजली गो टू पार्क इन द मॉर्निंग, अब ये सॉरी इसको आप इन द मॉर्निंग कर लीजिएगा। आई यूजली गो टू पार्क इन द मॉर्निंग टू ब्रीथ इन सम फ्रेश एयर। अब देखिएगा बहुत अच्छा आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट है। देखिए दो वर्ड होते हैं, ब्रीथ और ब्रीथ। देखिए इसमें सिर्फ एक ई ऐड हो जाता है, बट ये वाला जो ब्रीथ होता है इसका तो मतलब होता है नाउन, और ये सॉरी मतलब ये एक नाउन होता है, और ये वाला जो होता है ये होता है वर्ब। इनके जो मीनिंग्स होते हैं, ये वो मीनिंग होता है जैसे जो भी हम एयर अंदर लेते हैं, यानी कि जिसको हम हिंदी में, ऑल्दो आई डू नॉट प्रेफर ट्रांसलेटिंग थिंग्स, बट आपको समझाने के लिए, जिसको हम सांस भी बोलते हैं कि मैंने उसने आखिरी सांस ली, तो ऐसा हम इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ। ओके, तो ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। ओके, इसका मतलब ये होता है। और ये जो होता है ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू डू इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ओके, ये इस तरीके से होता है। और इसको अगर हम नॉर्मली जब इसके साथ में हम बोलते हैं ना, तो इसके साथ में हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट इस तरीके से लिखते हैं हम इसको, इनहेलिंग एक्सहेलिंग को ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेट्स गो बैक टू अवर सेंटेंस। आई यूजुअली गो टू द पार्क इन आई यूजुअली गो टू पार्क इन द मॉर्निंग टू ब्रीथ इन। अब देखिए यहाँ पे हमने ना नाउन वाला ब्रीथ लिख रखा है, यहाँ पे ये नाउन है और हमें चाहिए वर्ब वाला, तो इसको वर्ब बनाने के लिए हम इसको ब्रीथ इन कर देंगे। I usually go to park in the morning to breathe in some fresh air. आई होप आपको ये 11 के 11 सेंटेंसेस समझ में आए होंगे और इन 11 सेंटेंस के थ्रू आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, जो कि आपको अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत हेल्प करेगी। प्लस अगर आप इन जनरल लाइफ भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसकी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को, अपनी रीडिंग राइटिंग और आपकी स्पीकिंग स्किल्स को भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको ये 11 सेंटेंसेस के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगेन आई वांट टू से दिस के आपको इस तरह की मैं और वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। सो प्लीज़ आप एक भी वीडियो को छोड़िएगा नहीं, सारी वीडियोस देखिए और प्लीज़ अपने आसपास के लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए नॉलेज बांटने से बढ़ जाती है, जितना आप दूसरों तक नॉलेज पहुंचाएंगे आप तक भी नॉलेज पहुंचेगी, मतलब आपने जो सीखा अब आगे दूसरों को सीखने का मौका दीजिए। ओके, सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो एंड अगेन आई वुड से please like the video, subscribe to the channel, hit the bell icon so that you will be the next one to be notified, first one to be notified whenever the next video is being uploaded. Thank you.